जय श्री राम। तो तुलसीदास जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीत में हम देखते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसके आखिरी के स्टैंजा में जहाँ तुलसीदास जी अपने नाम का भी उल्लेख करते हैं, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास करु कामादि खलदल दंजनम। तो मेरे हृदय रूपी कुंज यानी घर भवन में आप निवास कीजिए श्री राम। तो मम हृदय कुंज निवास कुरु। तो यदि हम देखें तो संस्कृत में बहुत सारे धातु होते हैं, क्रू, धाव, पठ, लिख। ये सारे धातु जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं रीड, राइट, डू, वैसे हम इनमें जैसे सफिक्स लगाते हैं, डूइंग, गोइंग, डांसिंग, सिंगिंग। ऐसे सारे सफिक्स लगाने से उन शब्दों को एक मीनिंग या फिर अर्थ आता है। तो जैसे इन्हें टेंसेस कहा जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वैसे ही हमारे यहाँ पे संस्कृत में इसे लकार कहा जाता है। लट लकार प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, लंग लकार पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही है लोट लकार जो आदेश, आशीर्वाद, प्रोबेबिलिटी या फिर परमिशन, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष यानी वो व्यक्ति जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि अजय ये व्यक्ति बाहर है, तो अभी जिस व्यक्ति का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया वो यहाँ पे नहीं है, तो अजय यह पठती, तो ये हम यूज़ करते हैं प्रथम पुरुष में, यानी उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में हम उल्लेख कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। एनी कॉमन नेम। तो यदि हम बात करें मध्यम पुरुष की, जो हमारा दूसरा पुरुष, वो है वो व्यक्ति जिसके सामने मैं हूँ, यानी तुम दोनों, यानी या फिर तुम सब, ये होते हैं तीनों वचन में। और यदि उत्तम पुरुष तो मैं, हम दोनों, हम सब। तो मध्यम पुरुष में हम तुम का जिक्र करते हैं और भवान यानी आप होता है। और जब हम भवान यूज़ करते हैं तब हम प्रथम पुरुष यूज़ करते हैं। लेकिन कुरु ये लोट लकार में है, मध्यम पुरुष के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, यानी तुम निवास करो। तो हम ऐसा कह रहे हैं क्या कि तुलसीदास जी ने तुम क्यों कहा है राम जी को? तो तुम इसके लिए क्योंकि वो उन्हें अपने एक मित्र, एक सखा के समान समझ रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से शुरुआत के ही पकड़ में हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से नव कंज लोचन कंज मुख कर, यानी उस सौंदर्य का एक बाल स्वरूप में राम जी का उन्होंने एक उल्लेख किया है, हम देख सकते हैं। तो कुरु इस शब्द का इस्तेमाल है, यानी तुम करो। वो अपने एक दोस्त को कह रहे हैं कि मेरे हृदय में निवास करे। यदि वो आप यूज़ करते तो वो होता करो तू। तो प्लीज़ कृपया करके निवास करो तुम, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि जब इन भक्तों का अपने भगवान से एक बहुत ही प्यारा संबंध हो जाता है, तब वो उन्हें भगवान अपने एक सखा, अपने मित्र, अपने भाई या फिर छोटे बेटे की तरह दिखाई देते हैं। जैसे यशोदा मैया, अभी यशोदा मैया को बहुत बार कहा जाता है उन्होंने कृष्ण के कितने पराक्रम देखे, लेकिन फिर भी उनके लिए वो उनका लाडला कन्हैया ही था। क्या उन्होंने कभी कहा आप विराजमान होइए, चल आ खाना खाने आजा कान्हा, तू क्यों नहीं खा रहा? ऐसे करके वो उन्हें एक प्रेम भावना से तू या तुम का आह्वान करती थी। इसी तरह से हम तुलसीदास जी का ये प्रेम भावना में कुरु इस शब्द का इस्तेमाल देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ आया और हम ऐसे ही राम गाथा करते रहेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। बने रहिए संस्कृत्यालय के साथ।